Hi class, again I am in front of you with the new topics. Today we will discuss right understanding. ये ह्यूमन वैल्यू का फर्स्ट यूनिट है और इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे आपको इसमें दिख रहा है राइट अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चंस पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू कैन कम्स इन ए राइट अंडरस्टैंडिंग. कई बार इससे अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. जैसे आपसे हैप्पीनेस पूछ लेगा, या फिर आपसे रिलेशनशिप पूछ लेगा, या फिजिकल फैसिलिटीज पूछ लेगा. There's a lot variety of questions asking within this section. So right understanding, as we have to see is right understanding दो वर्ड से मिलके बना है, right and understanding. तो right होता क्या है, आप देखो ना, आप पूरे लाइफ में हम लोग राइट रॉन्ग के चक्कर में फंसे रहते हैं. हमें पता ही नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है. राइट अंडरस्टैंडिंग हमें यही बताता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच आस्किंग टू oneself that is my activity naturally accepted. ये कह रहा है कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which asking to ourselves that is my activity naturally accepted. If our answer is yes, that is called right understanding. Example be kind. ये कह रहे हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम अपने आप से पूछते हैं, इज माई एक्टिविटी नेचुरली एक्सेप्टेड. हम जो काम कर रहे हैं क्या पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले रही है. हमारी फैमिली, हमारा सोसाइटी, हमारा नेचर्स क्या चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है. अगर वो सारी चीज़ें अलग अलग लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेचर्स के लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया जाए, तब उसको हम कहते हैं कि दैट्स अ राइट अंडरस्टैंडिंग. सपोज करिए आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कल को आप एग्ज़ाम दे के किसी प्रोफेशन में आ जाएंगे. तो आपको पता है कि जब आप किसी प्रोफेशन में आओगे तो आप अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे खुश रहोगे, आपकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करेगी, आपका सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट करेगा, इवन नेचुरली आप एक्सेप्टेड होंगे. दूसरी साइड में देखिए, अगर आप मान लीजिए आप क्राइम्स को इन्वॉल्व करने लगते हैं, जैसे मर्डर्स है, चोरी है, या रेप है, ऐसी बहुत सारी अनइथिकल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आप नॉर्मली देखो, कई बार आप लोगों ने फील किया होगा कि जब आप कोई गलत काम करने जाते हो तो आप खुद अपने लेवल पे खुश नहीं हो पाते हो. आप चोरी करते हो, आप करप्शन में किसी से पैसे लेते हो, तो हैप्पी तो हो जाते हो, बट आपके अंदर अंदर से एक आपकी जो वन सेल्फ है, जो आपके अंदर आई है, वो कहीं ना कहीं आपसे कहता है कि यार हमने सही नहीं किया. तो यानी इंडिविजुअल लेवल पे आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. उसके बाद आपकी फैमिली, आप चोरी करके जाओ, रेप करके जाओ, या मर्डर्स करके जाओ, तो आपकी फैमिली भी आप पे गुस्सा करेगी, वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी. आप तीसरा लेवल देखो, सोसाइटी को देख लो. सोसाइटी उन लोगों को तवज्जो देता है, दैट इज एक्सेप्टेड अ काइंड ऑफ पर्संस हु इन्वॉल्व इन गुड एक्टिविटीज. अब कोई क्राइम करके जाए, मर्डर्स करके जाए, तो सोसाइटी उसको तवज्जो नहीं देता, यानी हर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग में नहीं है. तो जब आप ऐसी एक्टिविटी, खुद से क्वेश्चन पूछिए, इज माई एक्टिविटी नेचुरली एक्सेप्टेड. क्या हम जो काम कर रहे हैं हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं करेगा. अगर आपका आंसर यस में आ जाए, मतलब आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका आंसर यस आए, दैट मीन्स कि यू आर इन द राइट अंडरस्टैंडिंग. बट इफ यू गेटिंग द आंसर इन अ नो, that means you are not in a right understanding. That time you should check to yourself and you should leave that path in which you didn't got the answer of yes. I think clear हो गया आप लोगों को. अब मैं आगे बात करूं फीचर्स. कई बार आपसे फीचर्स या कैरेक्टर्स के नाम से पूछता है कि राइट